गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं श्याम सुंदर मटवाल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल फुर्सत के पल में। तो आज मैं आप सबको लेकर आया हूं मेरी प्राथमिक पाठशाला बेस्पानी में। जब मैंने चलना सीखा, बोलना सीखा, उसके बाद मेरे माता पिता मेरे को जिस प्राइमरी पाठशाला में लेकर आए, उस पाठशाला में का मैं व्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक पुराना चीड़ का पेड़ है, बहुत विशाल, जो कि लगभग हमारे पूर्वज हमें बताते हैं कि 250 साल के आसपास इसकी एज है। और ये आम का पेड़, ये भी लगभग 100 साल से पुराना तो है ही। तो इसी आम के पेड़ की छाँव में हमारा बचपन बीता। हम 10 बच्चे हुआ करते थे अपनी क्लास में, 3 लड़कियां हुआ करती थी, अभी भी हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपनी अपनी जगहों पर हैं सभी लोग, और 7 हम लड़के हुआ करते थे। बरबसी वो इस विद्यालय में बिताया हुआ समय मुझे आज याद आ रहा है। काफ़ी सुंदर हुआ करते थे वो दिन, जब हमारे नंदन प्रसाद माँ साहब तल्ला ढंगड़ा से हमारे शिक्षक थे। बचपन में हम तख्ती लेके आते थे। यहाँ हमारे सिलंग बोहरा माजा के नंदन सिंह भाकुनी जी ने भी पढ़ाया, और हमारी खुशकिस्मती की वो अभी भी हमारे बीच हैं। और नंदन प्रसाद माँ साहब के बारे में हमने सुना कि उनका हाल ही में स्वर्गवास हो गया। और पीताम्बर माँ साहब थे वो मासों के, उन्होंने भी कुछ दिन हमें पढ़ाया था, और उनका भी अब वो भी इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है। और मैम, जो कि हमारी सबसे फेवरेट मैम थी, उन्होंने हमको एक मातृवत स्नेह दिया, मिसेज कमला पुजारी। वो तो अभी भी शिक्षा विभाग में हैं, शायद 55-56 साल की होंगी अभी वो। और वो जो है अभी कहाँ है मुझे तो पता नहीं ठीक से, लेकिन वो अभी शिक्षा विभाग में हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। तो ये है हमारा प्राथमिक पाठशाला बेस्पानी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम कक्षा 5 में हुआ करते थे, कक्षा 2 से बताता हूँ मैं, क्योंकि कक्षा 1, 3 और 4 ये होती थी मैडम के पास, और कक्षा 2 और कक्षा 5 इन क्लास को लेते थे हमारे हेडमास्टर साहब नंदन प्रसाद माँ साहब। तो क्या कहते हैं, जब हम कक्षा 2 में थे, यहाँ पर जो कि व्यू मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर साइड होती थी माँ साहब की चेयर, बीच में टेबल होता था, नीचे साइड बैठती थी मैम। और ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ, ये दीवार से लगा हुआ, यहाँ पर 2-3 रो होती थी हमारी कक्षा 5 वालों की, और कक्षा 2 बैठती थी इसके ठीक पीछे यहाँ पर। मुझे याद है जब हम कक्षा में 2 में थे, हमारे बड़े भाई भोला सिंह रावत जी और उनके बैच में कौन थे मुझे याद तो नहीं है ठीक से, वो लोग कक्षा 5 में हुआ करते थे, यहाँ पर बैठते थे आगे से, और पीछे से बैठते थे हम कक्षा 2 वाले बच्चे। फिर कक्षा जब 3 में गए, तो जिन दिनों धूप होती थी उन दिनों तो कक्षा 3 और 4 में हम उधर जहाँ पे आज बाथरूम बना है इस एरिया में बैठते थे, मैम पढ़ाती थी हमको। और जब हम बड़े हो गए, या जिन दिनों बारिश का मौसम होता था या विंटर होती थी, तो हम अंदर बैठते थे कक्षा 2 और 3 वाले। तो वो समय हमें याद आ रहा है कि जब माँ साहब हमारे कान पे जमाते थे शॉर्ट, जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाते थे। और हम धन्यवाद करते हैं अपने उन गुरुजनों को जिन्होंने हमें वह शिक्षा दी कि आज हम अपने जीवन में जहाँ भी हैं, कुछ तो कुछ अच्छी जगह पे हैं, हम अच्छे इंसान बन पाए। सबसे पहली बात तो ये है, ये उन्हीं की बदौलत हो पाया। तो धन्यवाद उन सभी गुरुजनों को, उन्हीं का क्या, जिन्होंने बाजिन में पढ़ाया हमको, उसके बाद विनायक में पढ़ाया, कॉलेज में जिन गुरुजनों ने पढ़ाया। गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अब हम दिखाते हैं यहाँ से आपको सामने का व्यू। काफ़ी अच्छी जगह पे हमारा ये विद्यालय स्थित है। यहाँ से देखिए ग्राम सभा सिलंग का बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। ये ग्राम सभा सिलंग की नवनिर्मित भगवती माँ का मंदिर है। ऊपर फिर गोयलजू देवता का मंदिर है। ऊपर साइड एक और मंदिर बना है, और सबसे साइड में है हमारा ये स्कूल प्राथमिक विद्यालय सिलंग। ये सिलंग का व्यू है। यहाँ से हमारा मटवालधुरा का भी थोड़ा व्यू दिखता है। ये हमारे शास्त्री जी का मकान, और हमारा मकान इसके पीछे है तो वो दिखता तो नहीं यहाँ से। बाकी यहाँ का व्यू, मैं उन सभी अपने रिलेटिव्स और मित्रों को ये वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ जिन्होंने कभी न कभी इस विद्यालय में पढ़ा। और आप मुझे बताएं कि आप कहाँ पे बैठा करते थे। ये देखिए व्यू है।
तो आप कहाँ पे बैठते थे आप बताइएगा। ये अब यहाँ पे रसोई भी बन गई है। करीब पिछले 12-14 सालों से यहाँ मिड डे मील की सुविधा भी सरकार ने दी है। कुछ पेड़ भी लगाए हैं और सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो एक लगी कि यहाँ पर ट्री गार्ड भी रखे हैं, जिससे कि ये पौधे सुरक्षित रह पाएंगे, कोई जंगली जानवर इन्हें खा नहीं पाएंगे। क्योंकि लगाए तो पौधे हर साल जाते हैं, लेकिन जंगली जानवर, जंगली क्या ये हमारे पालतू जानवर भी उसको क्षति पहुँचा देते हैं। अब हम तो बहुत सक्सेसफुल अभी हो नहीं पाए हैं लाइफ में। जब कभी होंगे तो स्कूल को कुछ हम भी ट्री गार्ड ऐसे हम देंगे, जिससे कि और पौधे इस विद्यालय में लग सकें। ये देखिए एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पे पीपल का पेड़ है। ये पीपल का पेड़ भी बहुत पुराना है और यहाँ पे पूजा भी होती है। बहुत पुराना पीपल है। जब हम कक्षा 3-4 में हुआ करते थे, इस एरिया में हम क्रिकेट खेलते थे और नीचे की जो दीवार है अब ये चेंज हो गई है, उसमें छोटी हुआ करती थी। तो इस दीवार पे जब हम बॉल टकराती थी तो चौका मारते थे, तो खूब सारे रन हम बनाया करते थे इस ग्राउंड में। और इस विद्यालय की मातृवत भूमि में हमने अपना जीवन बिताया। अब यहाँ गमले भी लगाए गए हैं प्लास्टिक के। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्षेत्र के लोग इन्हें क्षति ना पहुँचाएँ। यहाँ पे ये बीम की एक लकड़ी थोड़ा ख़राब भी हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ग्राम सभा शिलंग का जो है पंचमंडल इसको देखेगा, इसकी रिपेयरिंग कराएगा। ये सड़ रही है अंदर अंदर। आई थिंक यहाँ पे लोहे की प्रोटेक्शन अगर हो जाए तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू आप सभी का। थैंक यू सो मच।